आप सभी लोग का आज के मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन में आप सभी लोग का वेलकम है। और पीपीटी वेलकम करिए। और हम सभी लोग आज बात करने वाले हैं जो कि आज हम लोग का आज 9 की जो देखे होंगे कि स्वामी में अगर सक्सेस होना है, सफल होना है तो 9 पॉइंट के ऊपर हम सभी लोग को करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। और वो 9 पॉइंट है क्या, हम सभी लोग उस चीजों के ऊपर ना बात करते हैं। तो देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा है कि फर्स्ट स्टेप, यानी आपका जो इसमें पहला कदम है, आपको पहला कदम में क्या चीजें करनी पड़ेंगी। यानी आपको जो बिजनेस की शुरुआत आपने कर ली स्वामी लाइफ की, अपने स्वामी लाइफ की शुरुआत कर ली है। स्वामी लाइफ की शुरुआत करने के बाद में आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी, इन चीजों को आपको देखना पड़ेगा। पहला क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, कामयाबी का पहला कदम। यानी आपको अगर कामयाब होना है तो आपने अगर इस बिजनेस में ज्वाइन किया, आपने डिसीजन अपना ले लिया है, अपने एक आईडी या 3 आईडी जितने से भी आपने इस बिजनेस की शुरुआत की, आपने शुरुआत करने के बाद में आपने अपना कदम तो रख दिया, लेकिन कदम रखने के बाद में आपको क्या चीजें चाहिए। देखिए पहला कदम है, फर्स्ट स्टेप में आपको देखिए नंबर 1 पॉइंट दिख रहा होगा, डायरी पेन। क्या चाहिए आपको इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए? सबसे एक नंबर पे चाहिए, वो चाहिए डायरी और पेन। अगर जिन लोगों के पास में डायरी पेन नहीं है तो आप लोग कहीं ना कहीं प्याउट आपका बन रहा है। और ठीक है, बहुत बड़े अमाउंट का आपका डायरी नहीं आता है। एक 100-200 रुपए के एवरेज में आप चाहेंगे ना तो एक डायरी आप ले सकते हैं। और 200 रुपए की डायरी ले करके आप चाहेंगे तो एक बेहतर चीजें आपके डेवलप, इसलिए आप डायरी जरूर खरीद लीजिए। ठीक है, अब हम लोग के बीच में आता है सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में क्या है, ड्रीम लिस्ट। हमने डायरी लिया, डायरी लेने के बाद में आपका जो भी पार्टनर लोग अगर ज्वाइन हुए हैं और जो लोग नहीं ज्वाइन किए, तो आपको क्या करना है, आपको अपना डायरी तो ले लिए, उसके बाद में अपना ड्रीम बनाइए कि आपका सपना क्या है। आपने अगर स्वामी लाइफ बिजनेस को ज्वाइन किया तो ज्वाइन करने के बाद में आपका सपना क्या बना, आपने क्या देखा, आपने अपने लाइफ में क्या चाहिए, ये चीजों को आप देखिए। अब आपकी जो चीजें चढ़ने वाली हैं, हो सकता है किन्हीं लोगों का सपना होगा घर बनाने का, किन्हीं लोगों का सपना होगा बाइक लेने का, किन्हीं का सपना होगा अपना मोबाइल फोन लेने का, किन्हीं का सपना होगा कि सर मुझे स्कूटी चाहिए, किन्हीं का सपना होगा कि सर मुझे कुछ ना कुछ चीजें चाहिए। अपने लाइफ में डेवलप करना है तो हमें कुछ सारी चीजें हैं जो कि चाहिए। तो उन सपने को पूरा करने के लिए आपने स्वामी लाइफ का चयन किया, तो उस सपने को भी लिखिए, या आपके अपने बच्चे को एक हाई एजुकेशन देना चाहिए। अगर आपको अपने बच्चे को कुछ भी चीजें करनी है तो आपको अपनी क्या बनाना पड़ेगा, ड्रीम लिस्ट। ठीक है, ड्रीम लिस्ट आपने बना लिया। ठीक, अब देखिए तीसरा नंबर पे आता है, जैसे मान लेते हैं कि जिनका, अगर मेरा ड्रीम है आगे मतलब कार लेना, ठीक है ना, मेरा अभी अगला ड्रीम है, क्योंकि मैंने यहाँ से बहुत सारे ड्रीम जो कहते हैं ना अपने लाइफ में धीरे धीरे फुलफिल करना हमने शुरू कर दिया। जैसे मुझे मोबाइल चाहिए थी, हमने मोबाइल फोन भी लिया। लोग कहते हैं कि सर मेरे पास, मेरे बहुत सारे ऐसे पार्टनर हैं जो कि कहते हैं कि सर हमने तो, मेरे पास मोबाइल ही नहीं है सर, करे तो कैसे करें। अब हम आपको दिखाएंगे कि हम इस बिजनेस में जब शुरुआत किए थे स्वामी लाइफ की, आज से कुछ टाइम पहले जब हमने शुरुआत किया था, हम कौन से फोन से इस बिजनेस की शुरुआत किए थे। ठीक है, हम इस बिजनेस में आए थे तो कौन सा फोन से बात करते थे, कैसे हमने इस बिजनेस को काम करना शुरू किया था, और कैसे कैसे बिजनेस में हमने डेवलप करके लेके गया। क्या आप लोग देखना चाहेंगे? आज मैं इस बिजनेस से तकरीबन जो चीजें हासिल किया ना, इस बिजनेस की देन है, इस बिजनेस की पावर है। आप लोग देखिए, ये छोटा वाला फोन, आज कहते हैं कि सर मेरे पास छोटा फोन है, हम इससे कैसे करें। लेकिन मेरे पास ये छोटा फोन था और मैंने इस छोटे फोन से इस स्वामी लाइफ की शुरुआत की, जर्नी को। और स्वामी लाइफ की शुरुआत करके इस जर्नी से मैंने अपने लाइफ में दो नहीं तीन तीन फोन हमने स्वामी बिजनेस से परचेज किया। ठीक, और लैपटॉप भी लिया, और भी बहुत सारी चीजें जो कि अपने ड्रीम में चाहिए, वो सपने धीरे धीरे हमने पूरे करते जा रहे हैं। अब मेरा अगला जो नेक्स्ट टारगेट है, मेरा ड्रीम है, वो ड्रीम है कार लेने का। ठीक, वो भी इस साल के एंड में ना, मतलब जो न्यू ईयर चालू होगा, न्यू ईयर में मैं अपने पास में मेरा कार होने वाला है।
ठीक। अब जैसे मान लेते हैं, अब जो आपका कार है उस कार की प्राइस क्या होने वाली है, ठीक ना। अब उस कार की जो प्राइस है उस प्राइस लिस्ट को लिखिए। जैसे हमने यहाँ पे एक मैक्सिमम लगा करके रखा है कि 5 लाख रुपए है, ठीक। मतलब अमाउंट तो उसका बहुत बड़ा है, 11.5 लाख रुपए की है कार। लेकिन हमने यहाँ पे एक मैक्सिमम डाल दिया है 5 लाख रुपए, क्योंकि ये 5 लाख रुपए आपको पेड करना पड़ता है पूरा टोटल फाइनेंस पे। मतलब अगर जब कोई भी चीज लेते हैं ना, अगर बड़ी रकम लेते हैं, तो अगर आप तुरंत पेड करते हैं ना, तो आपके ऊपर ना आईटीआर वाले भी लोग थोड़ा सा चार्ज करने लगते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे कुछ चीजें आपको पेड करनी पड़ती है। जैसे मान लेते हैं हमें वहां पे ऑन द स्पॉट 5 लाख रुपए जमा करने हैं, तो 5 लाख रुपए अगर हमें जमा करने हैं कितना दिन में, अगर 1 साल के अंदर में, ठीक। सपोज मान लीजिए कि अगर हमें 1 साल में अगर 5 लाख रुपए जमा करने, तो 5 लाख को हमें क्या करना है, 2 भाग में डिवाइड करना। हमें 1 साल को ना, मतलब 2 भाग में हमने डिवाइड कर दिया, 6 महीने का एक और एक 6 महीने का हमने कर लिया। तो हमें कितना आ जाएगा उसका 50%, यानी 2.5 लाख रुपए। हमें 6 महीने के अंदर कितना चाहिए, 2.5 लाख रुपया कमाना है। अब हमें अगर 6 महीने के अंदर में 2.5 लाख रुपया कमाना है, तो फिर हम उसे फिर 2 महीने से, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें फिर इसका आधा फिर करना है। तो उसका आएगा कि हमें 3 महीने के अंदर में 1,25,000 रुपया कमाना पड़ेगा। कितना एवरेज, हमें 1,25,000 रुपया 3 महीने की एवरेज इनकम हमें चाहिए, ठीक। अब हमें पर मंथ का कितना हो जाएगा, अगर 3 महीने का हुआ तो अब हमें पर मंथ अगर देखा जाए तो 41,000 रुपया। अगर 41,000 रुपया पर मंथ अगर हम लेते हैं, तो एवरेज मेरा 1 साल के अंदर में ये पूरे चीजें होने वाली, ठीक है। अब 41,000 के लिए बहुत सारे लोग, मेरे ऐसे भी पार्टनर हैं जो कि मल्टीप्लाई आईडी से काम करते हैं। कुछ लोग हैं जो कि 3 आईडी से हैं, सिंगल आईडी से। जो सिंगल आईडी से थोड़ा सा उनको एफर्ट ज्यादा करना पड़ेगा, जो मल्टीप्लाई वाले हैं उनको भी एफर्ट करना पड़ेगा, लेकिन वो कम टाइम में बेहतर इनकम भी बना सकते हैं, ठीक। अब नंबर 4 पॉइंट पे आते हैं हम। नंबर 4 पॉइंट पे है गुड ड्रेसअप। देख, आप आपका कहीं ना कहीं आप अगर डिजिटल में प्लान कर रहे हैं या फिजिकल में कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आपको सेल्फ डिपेंड होकर के आप इस बिजनेस में तो करना शुरू कर दिए। लेकिन बहुत सारे हमारे पार्टनर है ना, कि अगर जैसे ही है वैसे ही चल देते हैं ना, ये चीजें गलत हो जाती हैं। क्योंकि आपका इंप्रेशन उस पर्सन के ऊपर ना गलत इफेक्टिव डालता है। क्या डालता है, बहुत ही ज्यादा गलत इफेक्टिव डालता है। अगर गलत इफेक्टिव डाला है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर ही पहले काम करना पड़ेगा। कहते हैं ना कि किसी और को समझाने से पहले आपको खुद अपने आप को समझना पड़ेगा। किसी और को खुश करने से पहले आपको खुद अपने आप में खुशी दिखानी पड़ेगी। जब अगर आपको खुद अपने आप में खुशी दिखानी है, तो क्या लगता है, अब सामने वाले के घर पे गए और क्या हाल है सर, अब ऐसे करेंगे तो पता चलेगा कि वो कहेगा कि तो खुद ही यार इसका रो रहा है, हमें क्या खुश करेगा। हम्म। अब अगर हम उसे बोलेंगे कि सर अब महीने का 50,000 कमाओगे, सर आपका क्या बन रहा है, चल रहा है। अब उसको 50,000 बोलेगा कि साला जब इसका खुद ही नहीं चल रहा है, कि हमें क्या 50,000 कमाएंगे, है ना। तो इसलिए आप अपना ड्रेसअप को डेवलप करिए। आप अपने, और जिसे कहते हैं ना कि दो तीन चीजें आपके ऊपर लागू होती हैं, क्या क्या। पहला आपका केस, फेस, ड्रेस। 3 चीजों के ऊपर आप सेल्फ में काम करिए। जो लोग अगर सर लोग हैं, तो सर लोगों के लिए क्या है, आप अपना जो हेयर स्टाइल है उसको बढ़िया से करिए। अगर आपको कहते हैं ना कि दाढ़ी रखने का शौक है, तो ये सेविंग को क्या करें, थोड़ा सा फिटनेस बढ़िया से लगा करके रखिए। मैक्सिमम ज्यादा बड़ा मत करिए, अगर रखने भी रहे तो उसको सेट वगैरह करके रखवाइए। और अपना ड्रेस एक, ज्यादातर आप लोग कोशिश करिए ना कि अब अपना एक फॉर्मल में रहने का प्रयास करिए। ज्यादा जीन्स वगैरह टी शर्ट में नहीं। टी शर्ट में भी है तो उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं अगर आप ब्लेजर पहन सकते हैं। ब्लेजर नहीं है, शर्ट पहनिए, व्हाइट शर्ट, एक ब्लैक पैंट ले लीजिए, पैंट आप पहन सकते हैं। ये भी आपका एक गुड ड्रेसअप में आ जाएगा। मेरी मैडम लोग हैं, मैडम लोगों को तो पूछना ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैडम लोगों के लिए क्या है, मैडम लोग अगर आप हैं तो आप क्या करिए, आप अपना थोड़ा सा हेयर को ना, बाल वगैरह को बढ़िया से सेट करके रखिए। ये ना कि मतलब जैसे ही हुआ एकदम पूरा छितरा उतरा करके चल दिए हैं, ठीक। तो ये चीजें ना करिए। सेकेंड, आप थोड़ा सा ना फेस के ऊपर पाउडर क्रीम, इतना मार्केट में मिलता है, पाउडर मिलता है, क्रीम मिलता है, फेस वॉश मिलता है, साबुन मिलता है। अब फेस वॉश नहीं ले रहे हैं तो नहीं करते हैं, तो आप साबुन से भी अगर धुलते हैं तो थोड़ा चेहरा को धुल लीजिए अच्छे तरीके से।
धुल करके बढ़िया से क्रीम वगैरह पाउडर वगैरह लगा करके थोड़ा सा अपने ना फेस को अच्छा दिखाइए। और जो भी चीजें होती हैं लगाने के लिए, वो सब चीजें लगा करके थोड़ा सा अच्छा दिखिए। जब आप दिखिएगा ना, आपका फेस अगर अच्छा दिखेगा ना, तो लोगों को इंप्रेशन बनेगा कि यार मैडम, जिनके भी साथ में हम शुरुआत कर रहे हैं ना, मैडम लोग भी कहीं ना कहीं बढ़िया इसमें लग रहा है कि पैसे कमा रहे हैं। जब आप अपने आप को डेवलप करोगे ना, तो लोग आपको देख करके लगेगा हाँ यार, रियल में ये पर्सन जो है ना सीरियस है, और ये पैसे कमाते हैं और ये कमा सकते हैं। ठीक है। सेकेंड बात, सेकेंड में आपको क्या करना है, अब मैडम लोगों को, आप भी अगर रहती हैं तो आप भी अगर मान लेते हैं कि अगर साड़ी पहनती हैं, तो उसको भी एक फिटनेस करके पहनिए। और ब्लेजर जिनके पास में, उनके लिए तो और भी बेस्ट ऑप्शन है, उसके ऊपर पहन लीजिए। अभी ना कि जैसे ही है लूजर टी शर्ट में चले गए, किसी को बता रहे हैं, तो ये चीजें गलती ना करिए। थोड़ा सा आप सभी लोग, मैम हो या सर हो, सभी लोग अपने ड्रेसअप के ऊपर ना ये ध्यान जरूर दीजिए। ठीक है। इसके बाद आता है नंबर पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट में क्या है, प्रोस्पेक्ट की लिस्ट। ठीक है। प्रोस्पेक्ट की लिस्ट आपके पास होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। प्रोस्पेक्ट लिस्ट, आप प्रोस्पेक्ट मतलब क्या, आपके जो भी मतलब जिनको भी आप प्लान दिखाने वाले हैं, जिनको भी आप अपने बारे में शेयर करने वाले हैं ना, उनका आपके पास में लिस्ट होना चाहिए। और बहुत हमारे पार्टनर हैं, क्या करते हैं, अब वो ज्वाइन होने के बाद ना वो सीधे कहाँ जाते हैं, फेसबुक के ऊपर। ठीक है। तो आपको फेसबुक पे नहीं चले जाना है। पहले आपको अगर जल्दी, अगर इस बिजनेस में अगर चाहिए कि हमें इस बिजनेस में फास्ट हमें अगर ग्रो होना है, अगर आपको फास्ट ग्रो चाहते हैं, क्योंकि हम भी जिस टाइम ज्वाइन किए थे, मेरा फर्स्ट मंथ का इनकम था 37,500 रुपया। वो 37,500 रुपया आया कहां से था, वो आया था मेरा हॉट मार्केट से। जो मेरे करीबी थे, जो मेरे जान पहचान में मेरे ज्यादा लगाव वाले थे, उन लोगों के बदौलत मुझे इतना इनकम आया था। अगर आप भी चाहते हैं कि अगर आप भी इस बिजनेस को बहुत कम टाइम में बिल्ड करना, तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, उसके लिए सबसे एक नंबर पे बनाना पड़ेगा वो लिस्ट, जो हॉट लिस्ट होती है। और हॉट लिस्ट मतलब आपके गरम बाजार। ठीक। गरम बाजार, या तो ये भी बोल सकते हैं जो कि आपके ऊपर ज्यादा विश्वास करते हो, आपके ट्रस्ट पर्सन हो। ये मतलब नहीं करता है कि हम आपके ऊपर कितना विश्वास करते हैं, मैंने नहीं, वो आपके ऊपर कितना विश्वास करते हैं सामने वाला। जैसे मान लेते हैं कि मेरे एक पार्टनर है जिनका नाम राम है। अब वो राम, हम अभी कितना विश्वास करते हैं राम के ऊपर, ये ट्रस्ट नहीं है। राम कितना विश्वास करते हैं अभी के ऊपर, ये चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर जो आपके ऊपर विश्वास करते हैं 100%, वो हो गए राम। सेकेंड में आते हैं वार्म लिस्ट। वार्म लिस्ट ऐसे होते हैं जो कि आपके ऊपर आधा अधूरा विश्वास करते हैं। ठीक, मतलब 50%, 50-50 होते हैं। और हॉट में आपके 100%, जो अगर आपने कह दिया वो करेंगे। आंख मूंद करके आपने कह दिया कि दिन में भी रात है, तो उनके लिए दिन में भी रात रहेगा। और हॉट मार्केट वार्म में क्या आएंगे, जो आपके ऊपर आधा अधूरा विश्वास करते हैं, जो 50-50% को आप ले सकते हैं। ठीक। सेकेंड में आते हैं, सबसे मतलब लास्ट में वो पर्सन आता है जो कोल्ड होते हैं। कोल्ड लिस्ट में कौन लोग आते हैं, जैसे मान लेते हैं आप कहीं जा रहे हैं। ठीक। आप अगर रास्ते में कहीं जा रहे हैं, वहां पे आपके उनसे कहीं कहीं भेंट मुलाकात हो गई, या आपके कहीं रिलेशन में गए और कहीं दूर के लोग आए हैं। ठीक। कहीं फ्रेश हैं, आपकी वहां से बातचीत होने शुरू हो गई, वो आपके क्या हुए, कोल्ड हो गए। जैसे आपको कोई लोग फेसबुक से कमेंट कर दिया, वो कौन से मार्केट में है, आपके कोल्ड मार्केट में। कोई लोग आपके हो सकता है इंस्टाग्राम से मैसेज किए, वो कौन से मार्केट में है, कोल्ड मार्केट में। और ये जो आपका कोल्ड मार्केट है, इसके ऊपर भी आपको काम करना है। लेकिन कोल्ड मार्केट में कब पर्सन आपके साथ में मतलब कहते हैं ना कि कोल्ड मार्केट का जो होता है, इसका अनुपात हम लोग 0 रखते हैं। और ये पर्सन कब 0 से 100 में कन्वर्ट होता है, ये कोई चीज जान नहीं सकता। मतलब ये 0 से 100 कभी भी ये पर्सन हो सकते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर फील करता है कि आप उनको कैसे कर रहे हैं। अब आपको इन चीजों का, अगर इन तीनों लोगों के बीच में आपने लिस्ट बनाया, और लिस्ट बनाने के बाद आपको करनी पड़ेगी सिलेक्शन। ठीक है। आपको ये नहीं कि आपने मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे दिखा हुआ है कि 100+ लिस्ट। ठीक। 100+,
लिस्ट लिखा हुआ है, आपने 100 लोगों का कम से, देखिए यहाँ पे कम से कम जो कहते हैं ना कि कम से कम का रेशियो जो होता है 100 लोगों का रहता है, कम से कम 100 लोगों का। अब ज्यादा से ज्यादा जितना चाहे उतना बना सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप जितना चाहेंगे उतना लिस्ट बना सकते हैं। अब मेरे पास में भी अगर देखेंगे ना तो तकरीबन 2000 से प्लस की लिस्ट बना चुका हूं, मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ 2000 से प्लस। और मैं अपनी टीम में भी ज्यादा से ज्यादा लोगों की टीम में भी मतलब बनवाता ही हूँ। मेरे बहुत सारी ऐसी टीमें जिनके अंदर मैं ज्यादा से ज्यादा लिस्ट के ऊपर ही हम लोग काम करते हैं, और लिस्ट के ऊपर ही हम लोग की टीम में ना बिजनेस भी बहुत ज्यादा आता है। तो लिस्ट आप ज्यादा से ज्यादा बनाइए, और कम से कम 100 लोगों का मान लेते हैं आपने लिस्ट बना लिया। अब 100 लोगों का आपने लिस्ट बनाया, लिस्ट बनाने के बाद आप वहां पे सिलेक्शन करिए कि अब आप अगर मान लेते हैं कौन आपके ऊपर ज्यादा विश्वास करते हैं। ठीक है, हो सकता है आपके चाचा हो, मामा हो, फूफा हो, जो भी है, या भैया हो, कि किन्हीं पर्सन को अगर हम दिखाएंगे तो वो आपके साथ शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप उनको बोले कि हाँ मामा मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है और बिजनेस मेरे साथ आप करना है, तो वो आपको आंख मूंद करके आपके साथ बिजनेस की शुरुआत करें। तो ऐसे लोगों को आपको सेलेक्ट करना है। ठीक, इसके बाद हम लोग बात करेंगे 6 नंबर पे पॉइंट पे। ठीक, अब हमें करने क्या है, उन लोगों को इनविटेशन, यानी इनविटेशन मतलब इनवाइट करना है। और हम लोग क्या लगता है ये जो इनवाइट करने का प्रतिक्रिया है स्वामी बिजनेस में ही आकर के करते हैं क्या? स्वामी बिजनेस में ही करते हैं क्या? हम लोग इनविटेशन का जो प्रतिक्रिया है ना, जब से जन्म लिए हैं, ठीक, जब से जन्म लिए हैं तब से इनविटेशन की प्रतिक्रिया करते आ रहे हैं। ये जो इनवाइट करने की प्रतिक्रिया है ना, ये जन्म लेने के टाइम से इंसान को मरने तक की प्रतिक्रिया में इनवाइट होता ही होता है। वहां पे हमेशा इनवाइट करेंगे। कैसे करते हैं अब हम लोग आप लोगों से बताएंगे। जैसे सपोज डेट कि कुछ लोग थोड़ा सा चैट बॉक्स में आप लोग बताइए क्या लगता है इनवाइट किस लोग नहीं करते हैं क्या? सब लोग इनवाइट करते हैं। कैसे? कोई लोग इनवाइट करते हैं, कोई पर्सन जन्म लिया उसका बर्थडे मनाने के लिए। कुछ लोग इनविटेशन करते हैं, जैसे अभी माहौल चल रहा है कि शादी का, शादी के लिए इनवाइट करते हैं। कोई लोग अभी फंक्शन आ रहा है, उस फंक्शन के लिए इनवाइट करेंगे। कुछ नहीं होगा तो बोलेंगे और भैया आओ चलो हम लोग पार्टी करते हैं। करते हैं नहीं करते हैं? कुछ लोग नहीं कुछ मिलेगा तो किसी स्कूल के बारे में प्रमोट करना चालू कर देंगे। कुछ वहां पे नहीं मिलेगा तो किसी हॉस्पिटल का अगर कुछ कार्ड मिल गया तो हॉस्पिटल के बारे में इनवाइट करना शुरू कर देंगे। यार ये फलाना हॉस्पिटल खुला है ना, बहुत बढ़िया इलाज होता है, मिले या कुछ ना मिले। हो सकता है लोग इनवाइट करेंगे, जैसे हम लोग के बीच में एक मिथिलेश सर नाम है, लेकिन ये मैम कनेक्टेड है। अब ये बोलेंगे पता है दीदी हम एक जगह से ना साड़ी लेने, बहुत बढ़िया साड़ी दे रहा है। कुछ सर लोग होंगे ये टी शर्ट, अब जैसे मान लेते हैं कुछ सर लोग हैं, अब बोलेंगे उनसे कि सर आप ये टी शर्ट कहाँ से लिए, बताएंगे सर ये जो फला दुकान है ना ये बहुत बढ़िया शर्ट देता है सर, इसके पास का ना शर्ट एकदम क्वालिटी वाला रहता है, बहुत ही क्वालिटी। सोचिए वहां से उनको मिलेगा क्या? सर से पूछे तो क्या मिला? कुछ नहीं, जीरो बेटा सन्नाटा। मैम से पूछे क्या मिला? जीरो बेटा सन्नाटा। लेकिन अगर यही काम अगर हम स्वामी बिजनेस में करते हैं, सोच के देखिए ये पैसा कितना देता है। कोई पर्सन यहाँ पे 1500 से लेकर के महीने की 11.5 लाख रुपए लोग कमा रहे हैं, 11,52,000 रुपए। सोच लीजिए 1500 रुपये से शुरुआत करके 11,52,000 रुपए पर मंथ की इनकम तक पहुंच जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ पावर क्या? इनविटेशन, अपने बारे में रेफरेंस देने का। ठीक, अब करना कैसे? अब बाहर में हम लोग करते हैं तो उसका तरीका थोड़ा सा अलग है, लेकिन आप जिस सिस्टम में हैं, जिस स्वामी बिजनेस में आप काम कर रहे हैं, इसका सिस्टम थोड़ा सा उल्टा है। इसमें आप किसी के भी पास कॉल करते हैं तो उनको बोलना है कैसा रहेगा। अगर जिनके भी पास आप अगर मान लेते हैं कोई आपके अगर दीदी है, तो आप अगर उनको दीदी कह के बात करते हो तो आप दीदी कह के ही बात करें। ये ना कि आप उनको मैम कहने लगे या कुछ और चीजें अगर सर कहने लगे। ठीक, अगर आपका भाई है चाहे आपका पप्पा है, आप पप्पा से बात कर रहे हैं तो और सर, वहां पे सर कहेंगे ना तो कहेंगे क्या बेटा इधर, पहले तुम खोपचा में तुमको हम लेते हैं, तुम्हारा सर निकालते हैं, कहाँ तू फंस गया है।
अगर चाचा से बात करते हैं तो चाचा को भी चाचा कह के ही बात करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे इनवाइट करना कैसे, आप यहाँ पे देख रहे होंगे लिखा होगा 4 कैटेगरी, एक स्टूडेंट, जॉब पर्सन, हाउस वाइफ मैम और बिजनेस मैन। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं कि स्टूडेंट को इनवाइट करना है। ठीक, अब स्टूडेंट को इनवाइट करने के लिए हमें उनको ऑप्शन डालना है कैसा रहेगा। कैसा रहेगा, जैसे मेरे एक फ्रेंड है, उनका भी नाम रमेश है। अब उनको हम रमेश को कॉल करेंगे, और रमेश क्या हो रहा है आजकल, और रमेश क्या हो रहा है आजकल, हमें भले पता है थोड़ा सा, हम फिर भी पूछेंगे। बोलेगा यार एग्जाम अभी चालू हो गया है और एग्जाम की तैयारी चल रही है। तो वो तो बात सही है, लेकिन एक बात बताओ रमेश, कैसा रहेगा अगर अपना मोबाइल फोन यूज करके महीने का 10 से 12 हजार कमाने का मौका मिले, तो कैसा रहेगा। रमेश का रिप्लाई आएगा बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन क्या करना होगा। इसमें करना क्या होगा आपको, इसमें ना कुछ प्रमोशन करना पड़ता है, कुछ स्टेटस और स्टोरीज मिलती हैं, इन्हीं चीजों को ना आपको वर्क करना पड़ता है। तो हो सकता है रमेश बोलेगा यार कोई कंपनी है क्या, तो उनको कंपनी नहीं है, बोल वहां पे कंपनी शब्द का आपको उपयोग नहीं करना, बोलना कि ये एक डिजिटल प्रोजेक्ट है। क्या है, ये एक डिजिटल प्रोजेक्ट है जो कि अपने फोन के थ्रू करके ही इससे इनकम मिलती है। जैसे आप अगर सोशल मीडिया आपका होगा ही, फेसबुक चलाते ही होंगे, व्हाट्सएप चलाते ही होंगे, इंस्टाग्राम होगा ही, यूट्यूब होगा ही, जो भी सोशल मीडिया आपको गिनाना चाहें वो गिना दो। क्या लगता है ये यूज करते हो, ये सब चीजें आपको मिलता कुछ, बोलेगा नहीं। अगर कैसा रहेगा अगर इन्हीं सबको यूज करके, तो बोलेगा क्या है बताओ। बोलिए बहुत सही। इसको जानने के लिए ना तुमको 1 घंटे का समय निकालना पड़ेगा, इसको जानकारी लेने के लिए 1 घंटे का समय निकालना पड़ेगा। तुम 1 घंटे का समय निकाल सकते हो, बोलेगा हाँ। तो ठीक है, इसके लिए ना जानकारी लेने के लिए एक तो हो सकता है बोलेगा कि इसका कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह भी करवाना पड़ता है। बिल्कुल हाँ, इसके लिए एक फॉर्म आता है जो फिल करवाना पड़ता है, जो कि मेरे सीनियर के माध्यम से होता है, जो एक मेरे दोस्त हैं चाहे सर हैं, उनके पास हमें भेज करके ना आपका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको चार्ज लगता है 399 रुपया। कितना, 399 रुपया लगता है, लेकिन ये आज के लिए ऑफर है। लेकिन आज के लिए ऑफर है, अगर तुम 199 रुपया भी भेज देते हो तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। सोच के देखिए, अगर हम लोग 199 रुपया भी लेना चाह रहे हैं, आपकी इच्छा है कि 199 लेना चाहिए, लेकिन आपने क्या किया, देख भाई इसकी 399 रुपये लिखती है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, लेकिन आज तू जान जा, आज बड़ी खुशकिस्मत की बात है, आज इसका रजिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ 199 रुपया में हो। थोड़ा सा हाई क्रिएट कर दीजिए। अब वो पर्सन सोचेगा 199 लग रहा है, फास्टली भेजो, वो कर लेगा। जैसे आप कभी कभी देखते होंगे ना कि कभी कभी एडवर्टाइजमेंट आता है कि नॉपतौल में आपको ये कुकर मिल रहा है, ये इसकी कीमत जो है ना 1,000 रुपया, लेकिन अब अगर आपके पास 5 मिनट का टाइम, अगर आप अभी ऑर्डर लगाते हैं तो आपको ये नॉपतौल के ऊपर आपको ये मिल सकता है कुकर, सिर्फ और सिर्फ मात्र और मात्र 299 रुपये। देखते हैं कि नहीं, हाई क्रिएट करते हैं। तो ऐसे आपको भी अपने बिजनेस को न लेकर के हाई क्रिएट करना, अमाउंट थोड़ा सा हाई बताओ, फिर वहां पे ऑफर डाल के कुछ चीजें कम कर दो। या बोल सकते हैं कि अभी जैसे हम लोग के बीच में चल रहा है फेस्टिवल है होली का, आप बोल सकते हैं ये होली की शुभ अवसर पे ना ये ऑफर निकला है, जो 399 की जो रजिस्ट्रेशन होती थी उसमें सिर्फ और सिर्फ 199 हो रही है। वो पर्सन बोलेगा 400 रुपये का काम 200 रुपये में बनना, तुरंत ही कराओ, वो डन हो जाएगा। जैसे आपके पास, फिर बोलिए आप ये पेमेंट क्या चीज से करेंगे, गूगल पे, फोन पे, क्या चीज के थ्रू। अगर बोल दिया गूगल पे से करेंगे, ठीक है, तो आपको हम स्कैनर भेजते हैं, आप उसके ऊपर पेमेंट कर दो, फोन पे रह के आप पेमेंट मंगा लो। मंगाने के बाद तब आप उनको जूम के बारे में इनवाइट करो। अगर कोई पर्सन बोलता है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, आप लगा दो, ठीक है भाई हम तो लगा देते हैं, लेकिन लोग इसको सीरियस होकर देखते नहीं है, अभी हम नहीं लगा पाएंगे। बोलेगा ठीक है, जब फ्री में आएगा ना तब बताना, तो उनको वहीं पे आप छोड़ दो, आपका वो गेस्ट खराब नहीं होगा। नहीं तो आपको थोड़ा सा ना खाली जल्दी करने के चक्कर में वो गेस्ट खराब भी हो जाएगा। तो ये चीजें ना करिए। और जूम आप उससे तभी डाउनलोड करवाइए जब आप उससे कंफर्म कर ले, तब आप उसको जूम भेज के डाउनलोड कराओ, या तो स्क्रीनशॉट भेजो जूम ऐप का और भेज करके वहां से डाउनलोड करवा। आप डाउनलोड करवा दिए, डाउनलोड करवाने के बाद आप उनको 2-3 चीजें उनको आप बताइए। क्या बताना है,
पहले आप उनको बोलिए, क्योंकि हमारे देखते हैं ना कि इसमें बहुत सारे ऐसे भी पार्टनर होते हैं जिनको कि वैल्यू रिलाइज नहीं दिलाते हैं। लगता है कि यार ये स्वामी बिजनेस का प्लान मतलब ये तो फ्री में लिंक मिल गया है हमें हमारे अपलाइन के थ्रू, अब तो इसको हम जितना चाहेंगे उतना शेयर करते जाएंगे। ये चीजें गलत हो जाती है। आप इस चीजों की अहमियत बहुत हल्के में ले रहे हैं। जो लोग इसकी अहमियत दिए ना, आप देखिए इस बिजनेस में बहुत टफ इनकम ले रहे हैं। तो आपको भी क्या करना है ना, आपको उस लिंक की वैल्यू देनी है। ये फ्री में आपके पास तो आ जा रहा है, लेकिन वो फ्री का नहीं है, उसकी बहुत ही ज्यादा अहमियत है। आप अहमियत दो स्वामी बिजनेस को, ठीक है ना। अहमियत के साथ अगर काम करोगे ना तो आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। फ्री में अगर देना शुरू करोगे ना, अगर फ्री में अगर किन्हीं को ना मगर एक अपना फोन भी दें तो उनको लगेगा इस फोन के अंदर बम रखा हुआ है या कोई चीजें चोरी का है इसलिए हमको फ्री में दे रहे हैं। फ्री का कोई लेना पसंद नहीं करता। किसी चीजों का हाइप क्रिएट कर दोगे ना वो तुरंत बिक जाएगा। सिर्फ आपको अपने अंदर स्किल को डेवलप करनी, थोड़ा सा अपने आप में देखिए। कोई भी चीज हम भी मानते हैं कि एक दिन में नहीं होता, लेकिन अगर इस एक ही काम को लगातार हम अगर 21 दिन करते हैं तो हमारी आदत बन जाती है। एक हफ्ता करते हैं तो धीरे धीरे मेरा हैबिट बनना शुरू हो जाता है। तो आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी, ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, उनको दो तीन चीजें हाइट क्रिएट करिए। पहला क्या हाइट क्रिएट करना है, आपको उनको बोलिए, जैसे मान लेते हैं कि हमने रमेश को ज्वाइन कराना है तो हमने उसको डाउनलोड भी करवा दिया, रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे भी ले लिए। अब उसको लिंक देने के टाइम हम क्या क्या चीजें उनको बोलेंगे। पहला बोलेंगे नंबर एक, देख रमेश भाई, इस लिंक के लिए ना तुझे तो पैसे भेज दिया, लेकिन देख ले अगर तो बीच में अगर लीव हो जाता है या डिस्कनेक्ट हो जाता है तो तू सोच लेना फिर से तू ज्वाइन नहीं कर पाओ। नंबर एक। दूसरा, तुम एक ऐसे जगह पे बैठना जहां पर तुम्हारा नेटवर्क पूरा प्रॉपर रहे, ठीक है। नेटवर्क की वीकनेस ना हो, नेटवर्क पूरा प्रॉपर रहना चाहिए। तीसरा नंबर पे, तुम जहां पे भी बैठना पीछे थोड़ा बैकग्राउंड का ध्यान देना। ऐसा ना हो कि मतलब पीछे चलते फिरते लोग रहे, रोड के ऊपर किनारे बैठ जाना, ये चीजें मत करना। घर में एक अच्छे जगह पे बैठ जाना। साथ में तुम थोड़ा ड्रेस के साथ में बैठना, नहीं होगा तो एक शर्ट पहन लेना। शर्ट पहन के ही बैठना, थोड़ा सा बाल वगैरह झाड़ करके बैठना। चाहे मैडम लोग हैं तो उनको भी बढ़िया है कि आप भी बढ़िया से थोड़ा बाल वगैरह सेटअप करके बैठिएगा, ठीक है। इसके बाद आप वहां पे वीडियो ऑन करके आना। अगर वीडियो ऑफ देखेंगे ना तो जो सर लोग के साथ में आपका रजिस्ट्रेशन होता है तो सर लोग वहां पे चेक करते रहते हैं। सर लोग क्या करते हैं ना, जितना लोग का रजिस्ट्रेशन करते हैं वो लोग चेक करते रहते हैं। वहां पे होगा कि आपका वीडियो अगर बंद दिखा तो हो सकता है आपको रिमूव मार देंगे। तो आप जो जानकारी देने के लिए आ रहे हैं ना, ये आपका पैसा भी नहीं मिलेगा, आपका खत्म हो जाएगा। तो फिर हमारे दोस्त मत देना। अब वो चीजें आपका हाई क्रिएट हो गया। फिर वहां पे एक नंबर और लगाइए, इस काम को जानकारी लेने के लिए जैसे तुम आते हो ना भाई, उस तरह से पूरे ऑल ओवर इंडिया से ना 500 से लेकर के कितना, 500 से लेकर के 1000 लोग कनेक्ट होते हैं सिर्फ और सिर्फ इस काम की जानकारी लेने के लिए। तो इसलिए तुम कोशिश ये करना कि टाइम से कनेक्ट हो जाना, लेट मत करना, टाइम से कनेक्ट हो जाना। और नहीं होगा तो एक डायरी पेन ले लेना, उसके ऊपर लिख करके रखना, नोट डाउन कर लेना जो चीजें समझ में नहीं आएंगी। इतना अपर हैंडसेट आप उसको लगाइए। अगर इसमें से अगर ना, अगर आपको हमने 9-10 अपर हैंडसेट के बारे में बताया है, 9-10 पॉइंट बताए हैं, अगर 10 पॉइंट नहीं, अगर आप 4-5 पॉइंट भी अगर फॉलो अप कर लेते हैं तो आपका पर्सन पूरा लास्ट तक वेबिनार को देखेगा। और यही चीजें बोल करके हम भी लोगों को वेबिनार में अटेंड करवाते हैं, ठीक। आगे चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। जब हमारा प्लान पर्सन देख लिया तो प्लान देखने के बाद, इंड होने के बाद हमें क्या क्या चीजें करनी है। जैसे हमारा अब प्लान पर्सन ने देख लिया, ठीक है। अब प्लान दिखा दिया, प्लान दिखाने के बाद हमें उसे करनी है क्लोजिंग। तो अब हमें क्लोजिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कॉन्फ्रेंस कॉल करना पड़ेगा। देख सकते हैं आप, लिखा है कॉन्फ्रेंस कॉल। अब हमें कॉन्फ्रेंस कहाँ करना है, पहले अगर आप अब खुद से कर लेते हैं तो अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप अपने अपलाइन के पास कॉल कर लो। किनके पास, अपने अपलाइन के पास। गोल्ड अपलाइन है, चाहे आपके सीनियर अपलाइन है, या जो आपके इस बिजनेस में ज्वाइन करवाए, जिनके थ्रू आपने इस बिजनेस की साइन अप किया था, आप उनके पास कॉल करो, ठीक। कॉल करके उनको बता दो कि सर मेरा एक प्रोस्पेक्ट है या मामा है, जो भी चीजें हैं आप उनको डिटेल बता दो। इनको हमने ये चीजें बताई थी और इन्होंने हमें 200 रुपया पेमेंट भी किया था, हमने 399 बोला था, और ये इन्होंने मेरे साथ पूरा बिजनेस देख लिया है। सर आप इनको क्या करें, कॉल करें। या हो सकता है वो सर फ्री होंगे तो आपको बोलेंगे कि कॉल करो, नहीं फ्री होंगे तो वहां पे बोलेंगे कि 10 मिनट रुक के आप कॉल करो,
ठीक है। लेकिन हमारे बहुत सारे पार्टनर क्या करते हैं ना, गलतियां क्या करते हैं कि पहले ही कॉल किसके पास करते हैं, गेस्ट के पास, उसके बाद क्या करते हैं, अपलाइन के पास। अब हो सकता है भाई अब अपलाइन के पास में और भी कुछ दो तीन लोग होंगे, वो भी कहीं ना कहीं बिजी होंगे, या कुछ पर्सनल काम में भी बिजी हो, ठीक है, क्योंकि पर्सनल और भी मतलब गेस्ट हैं, उनके पास में भी वो कॉन्फ्रेंस करने के चक्कर में बिजी होंगे। ये चीजें आप ध्यान दीजिए, यहाँ से बहुत सारा गेस्ट आपका खराब होने का चांसेस बन जाता है, खतरा बन जाता है। तो पहले आप अपलाइन को कॉन्फ्रेंस कॉल कर लीजिए। कॉन्फ्रेंस करने के बाद आप सिर्फ अपने अपलाइन से मिलाइए, और अपने अपलाइन से एक बार आपने मिलवा दिया, अपलाइन से बात कराइए। अब वो आपकी अपलाइन, जो भी आपके सीनियर अपलाइन हो चाहे आपके गोल्ड अपलाइन हो, वो उस पर्सन की आईडी निकाल करके आपको दे देंगे। ये 100% गारंटी है। जितना लोग अपलाइन से बात करवाते हैं उन पर्सन का, गेस्ट का ना आईडी निकल ही जाता है। अगर 10 लोगों से बात करवाएं तो गारंटी रहता है 8 लोगों की आईडी क्लोजिंग हो जाती है, एक में भी एक एक लोगों की भी जो आईडी होती है ना वो भी क्लोज हो जाती है। ठीक है, ये आपका हो गया क्लोजिंग का फॉर्मेट। अब हम लोग बात करते हैं क्लोजिंग एंड फॉलोअप के ऊपर। अब यहाँ पे आता है 80-20 का रूल। 80-20 का रूल आता है, अगर आप मान लेते हैं जैसे अगर आपने 10 लोगों को प्लान में लेकर के आए हैं, अगर आपका कितना हो भी खराब प्लान आपने शो किया होगा, समझ रहे हैं, आपने कितना हो भी खराब प्लान किया होगा, आपने कितना हो भी खराब से अगर उनको बताया होगा, इनवाइट किया होगा जूम के लिए, तो इतना गारंटी है कि आपका 10 लोगों में 2 लोग की आईडी तो आनी तय है, ये 100% गारंटी है। लेकिन कब, जब आप अगर 10 लोग को प्लान में लेकर के आएंगे तब। लेकिन बहुत सारे पार्टनर ऐसे भी गलती करते हैं कि जो लोग के एक लोग को 2 लोग को ही लेकर के आते हैं। अब एक लोग को लेकर के आएंगे, अगर एक लोग ना बोल दिया तो आपका पूरा दिन खत्म हो गया, है ना। ये चीजें ना करिए, कम से कम 10 लोग को प्लान में लेकर के आइए। 10 को नहीं ला सकते हैं तो कम से कम 5 लाइए, 5 लाएंगे तो एक आईडी तो देगा, दो तो देगा है। इसके बाद हम लोग अर्जेंसी क्रिएट करते हैं। अब अर्जेंसी क्रिएट कैसे करना है, अब मान लेते हैं अगर आप खुद भी कर रहे हैं तो आपको अर्जेंसी क्रिएट क्या करनी है। जैसे आपने बात किया, बात करने के टाइम में आप उनसे पूछ लीजिए कि कैसा रहा, अच्छा लगा या बहुत अच्छा, अच्छा लगा या बहुत अच्छा। आप अगर खुद भी कर रहे हैं तो आपको बता रहे हैं अच्छा लगा या बहुत अच्छा। तो आप, अगर हो सकता है सामने वाला पर्सन आपको अच्छा बोल रहा है तो आपको अच्छे के ऊपर बात कर रही है, बहुत अच्छा बोला तो बहुत अच्छे के ऊपर बात करनी है। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, हमें भी बहुत अच्छा लगा था, तो कोई ऐसी 3 चीजें बताई जो कि आपको बहुत अच्छी लगी हैं। वो चीजें बात की, बात करने के बाद अब बोले इसको काम को शुरुआत करने के लिए आप कितना आईडी से शुरुआत करेंगे या कितना कोड लेकर के आप शुरुआत करना चाहेंगे। बोल दिया एक आईडी, ठीक है, आप उसका पेमेंट करो। आप अगर वो पेमेंट नहीं भेज रहा है, आप अगर वो पेमेंट भेजने में कुछ अड़कानी कर रहा है, तो आपको वहां पे अर्जेंसी क्रिएट करनी है। अर्जेंसी क्या क्रिएट करनी है, बोले कि आप जो काम देखने आए थे ना, जिस कॉन्सेप्ट को, इस कॉन्सेप्ट के देखे होंगे कि टॉप लीडर, टॉप अर्नर, जिनका नाम है मिस्टर राकेश राठौर सर, जो कि इस बिजनेस में हर महीने का 11 लाख से एभव की इनकम लेते हैं। कितना, 11 लाख रुपए से प्लस की इनकम लेते हैं। और वो हर महीने, ठीक है, 150 लोगों का सिलेक्शन करते हैं। कितना लोगों का, 150 लोगों का। जिसमें मेरा सर से कुछ टाइम पहले बात हुआ था, जिसमें सर से मेरा कुछ टाइम पहले बात हुआ था, तो सर के लिस्ट में 146 लोग कनेक्ट हो चुके थे। ठीक है, 146 लोग ऐड हो चुके थे। सर से मेरा पिछला टाइम में कुछ लोग थे, तो हमने बात हुआ तो सर बोले कि अगर आपके तरफ से कुछ लोग और हैं तो उनको आज का ही टाइम में ऐड करवा लो, नहीं तो ये सीट फुल हो जाएगी। लेकिन आप देख सकते हैं वहां पे काम की जानकारी लेने के लिए, और 500 लोग, 600 लोग जो भी कनेक्ट हुए, तो अपन को बोलिए 600 लोग कनेक्ट हुए थे इस काम की जानकारी लेने के लिए। आप बताइए, आप सर सिर्फ उन्हीं लोगों को, सीरियस लोगों को लेते हैं जो कि लाइफ में सीरियस होकर के इस बिजनेस, इस काम में हर महीने का 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 रुपए की इनकम चाहते हैं। उन्हीं लोगों को सीरियसली सर उस सेशन में ऐड करते हैं। ठीक है, ये चीजें आप वहां पे अर्जेंसी क्रिएट करी, आपको तभी सर से डायरेक्टली आपको हो पाएगा, नहीं तो फिर आज होना मुश्किल है। अब ये अर्जेंसी क्रिएट किए तो क्या लगता है, अब ये अर्जेंसी क्रिएट करने के बाद में वो पर्सन तो आपके साथ में ज्वाइन करेगा ही करेगा। नहीं तो हो सकता है वहां पे बोला है कि नहीं करेंगे, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। आप ये अर्जेंसी लगाएंगे तो यहाँ पे तो 100 में से 90% लोग रेडी हो जाते हैं।
अगर यहाँ पे भी नहीं हुए तो एक कमिटमेंट, देखिए आप उनको झूठा वादा मत करिए, लेकिन वो चीजें बोलिए। देखिए क्या है कि अगर आप सीनियर बनना चाहते हैं, जूनियर बनना चाहते हैं, सीनियर बनना चाहते हैं या जूनियर बनना चाहते हैं, तो बोलेंगे यार सीनियर ही बनना चाहते हैं। अब कोई इंसान बोले जो कि आज के टाइम में लगे कि यार हम जूनियर में काम खुश रहेंगे, सब लोग सोचता है यार हम सीनियर बने। देखिए सीनियर बनना चाहते हैं ना, तो वो चीजें आज ही, अगर आपके पास 9 बजे तक का टाइम है, कितना, 9 बजे तक का टाइम अगर आप व्यवस्था कर लेते, जैसे हमने आपको इस काम के बारे में बताया था, इसी तरह से हमने और भी लोगों को इस काम के बारे में इस जानकारी दिया था, और उसमें से एक लोगों का मेरे पास आ भी चुका है। तो अगर आपके पास आया तो ये भी बोल दीजिए, नहीं भी है तो भी बोलिए कि मेरे पास एक दो लोगों का आ भी चुका है, मेरे पास और भी कॉल आ रहा है। आप जल्दी अगर करते हैं तो आपका हम सीनियर में आईडी लगाएंगे। जब आप बोलेंगे ना कि हम सीनियर में आईडी लगाएंगे, तो पर्सन क्या होगा, वहां पे वो तुरंत पेमेंट भेजने के चांसेस में बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर इस चीजें करते हैं तो। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, कुछ रूल्स के बारे में लिखा हुआ है, ठीक ना। यहाँ पे कुछ रूल्स के बारे में लिखा हुआ है, यानी किसी भी पर्सन को झूठ बोल करके ज्वाइन नहीं करवाना है। क्या, किसी भी पर्सन को झूठ बोल करके ज्वाइन नहीं करवाना है कि तुम आज ज्वाइन करो, कल से जो है कि 1 लाख रुपया हर कमा लोगे, नहीं। उसको जो भी चीजें बताइए उसको क्लियर बताइए, ठीक। और डेली उसको बोलिए कि कम से कम 5 लोगों को प्लान दिखाना कंपलसरी है। देखिए हमने पहले ही बोला था ना, कम से कम 5 लोगों को, डेली का 5 लोगों को प्लान दिखाना आपको जरूरी नहीं है, कंपलसरी चीजें हैं जो कि अगर आप इस बिजनेस को डेली अगर रूटीन में करते हैं तो। तीसरा नंबर पे है, आप जो लिस्ट बनाए हैं उस लिस्ट के अंदर में डेली का कम से कम 2 लोगों का न्यू नाम ऐड होना चाहिए। अगर आप डेली 2 लोगों का न्यू नाम ऐड करते हैं तो ही आपकी लिस्ट डेली डेली अपडेट बढ़ते जाती है। अगर लिस्ट को भी तो बढ़ाना है ना भाई, ऐसा तो है नहीं कि हमें 10 दिन पैसे कमा ले उसके बाद नहीं कमाना है। हमें हमेशा पैसा कमाना है, लॉन्ग टाइम तक कमाना है, तो थोड़ा सा अपने आप में अपडेट भी करते रहना है और लिस्ट को भी अपडेट करना है। फिर देखिए यहाँ पे लिखा है डेली ट्रेनिंग में आना है और डेली सीखना, यानी कि अगर देखिए कहीं पे भी अगर जाते हैं, जब तक आप अपने अंदर लर्निंग नहीं करते, ठीक ना, मतलब लर्निंग, दुनिया का जो मोस्ट है ना कि वो लर्निंग इज ए अर्निंग, यानी आप अगर लर्निंग करने के लिए तैयार हो तो सोच लो कि आप अर्निंग करने के लिए भी आप तैयार हैं। अगर आप लर्निंग करेंगे, यानी आप सीखोगे नहीं, तब तक आप कैसे सिखा पाओगे। अगर आप खुद जानकारी नहीं है, अगर मान लेते हैं सपोज डेट, अगर हमें जरूरत है 1,000 रुपए की, ठीक है, मुझे जरूरत है 1,000 रुपए की, हम अगर मानते हैं हमारे बीच में इधर एक इरफान सर है, अगर उनसे हम बोलते हैं कि इरफान सर हमें 1,000 रुपए चाहिए, पता चला इरफान सर के पास में 100 रुपया है, वो हमें 1,000 रुपया दे सकते हैं? नहीं दे सकते। कितना देंगे? सिर्फ और सिर्फ 100 रुपया दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास में ही 100 रुपया है। अगर किन्हीं भी पर्सन के पास में अगर 1,000 रुपया रहेगी, तो क्या लगता है वो पर्सन हमें 1,000 रुपया दे सकता है कि नहीं दे सकता? बिल्कुल दे सकता है। कब दे सकते हैं? जब उनके पास में 1,000 रुपया रहेगी या 1,100 रुपया रहेगी, तो ही वो मुझे 1,000 रुपया में दे सकते हैं। इसलिए अगर आपको अगर इस बिजनेस में अगर बहुत बड़ा लेवल का पैसा कमाना चाहते हैं, उसके लिए आप खुद सीखना कंपलसरी करिए, ठीक है। इसके बाद किसी के ज्वाइनिंग के पैसे आप पर्सनल यूज में ना लगाएं। किसी भी पर्सन के ज्वाइनिंग के जो पैसे होते हैं, उस पैसे को आप अपने पर्सनल यूज में मत लगाइए। जैसे कोई लोग भेजते हैं आपके ऊपर 1,680 रुपये, आपके ट्रस्ट के ऊपर उस पर्सन ने भेज दिया, तो आप उस पर्सन का ट्रस्ट के ऊपर क्या करिए, उसका आईडी लगाइए और कोड लगा करके उसके पास भेज दीजिए। ये ना करिए कि उनका पैसा आप अपने पर्सनल मिस यूज में खर्च करिए, ये चीजें ना यूज करिए, ठीक है। दूसरा, आप किन्हीं भी पर्सन के ज्वाइनिंग के पैसे आप खुद भी मत लगाइए। जैसे कोई लोग हैं, अब हमने उनको प्लान दिखाया, वो बोलते हैं कि काम करिए मेरे पास पैसे नहीं है, आप ही मेरे ज्वाइनिंग के पैसे लगा दो, तो ये भी गलती आपको नहीं करना कि आप उनके ज्वाइनिंग के पैसे लगा दीजिए। हमने भी कुछ जब शुरुआत किया था ना, तो हमें भी इस चीजों के बारे में पता नहीं था, हमने भी गलतियां की, किन्हीं के ऊपर 1,680 रुपया खर्चा कर दिया, किन्हीं के ऊपर 1,000 रुपये खर्चे कर दिए। फिर बाद में समझ में आया कि तो लोग जो पैसे लगवा रहे हो तो कर ही नहीं रहे। फिर हमने पैसे खर्च करने
बंद कर दिए। तब से देख रहे हैं कि जिनके ऊपर हमने पैसे नहीं खर्च कर रहे वो लोग आज बिजनेस में टिके हुए हैं, और जिनके ऊपर हमने पैसे खर्च कर दिए वो लोग आज लेफ्ट कर गए हैं। इसलिए पैसे खर्च नहीं करना है। हाँ, मान लो अगर 1500 रुपया भेजा, आपने ही ऑफर डाल दिया कि चलो आज 1600 रुपये में ज्वाइनिंग है, तो आप 80 रुपया लगा दो। आपने एक 1500 रुपया मंगाया तो 180 रुपया भेज दो, ठीक। तो वहां पे आपको चलेगा, लेकिन आप उनके ऊपर पूरा का पूरा पैसा इन्वेस्ट ना करो। अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स की। अब हमें अगर ये सारी चीजें हमने कर लिया, अब हमें अगर प्रमोशन करना है, जैसे लोग कहते हैं ना कि प्रमोशन तो करना है सर, लेकिन क्या चीजों का प्रमोशन करना है आपको? प्रॉब्लम्स की पहले अगर आप जो स्टेटस लगाते हैं, तो आप स्टेटस में सबसे पहले क्या लगाइए? प्रॉब्लम्स की चीजें लगाइए, ठीक है। प्रॉब्लम्स की चीजें, प्रॉब्लम्स में क्या सबसे पहले नंबर पे आती है? पैसों की कमी। नंबर एक में क्या आती है? पैसों की कमी। दूसरा, घर के खर्चे ज्यादा, आमदनी कम, ठीक। तीसरा, चौथा नंबर पे बढ़ती महंगाई। और पांचवा है उज्जवल भविष्य, ठीक। इन सब का क्या है समाधान? वर्क फ्रॉम होम। आपको पहला ये स्टेटस लगाना है, इसके बाद में लगाना है इसका सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन क्या है? वर्क फ्रॉम होम, घर बैठे मात्र 2 से 3 घंटे काम करके कमाए डेली का 1500 से 3000 रुपये। इसके बाद में आपको क्या लगाना है? आपका अगर पे आउट बना है तो आप अपना पे आउट लगाइए, अगर आपका पे आउट नहीं बना है तो आपके अप्लायंस का सहारा ले लीजिए। आप अपने अप्लायंस का पे आउट दिखाइए और दिखा करके वहां से लोगों का आईडी निकलवाइए, ठीक है। अब वहां पे आप अपने अप्लायंस का भी पे आउट लगा सकते हैं। इसके बाद आपका अचीवमेंट, आपने क्या अचीव किया है इस बिजनेस से, आपको क्या चीजें अचीवमेंट मिली है, चाहे आपके अप्लायंस का हो, जिनका भी आप उस चीजों को लगा सकते हैं। चाहे आप कहीं प्रोग्राम में गए हैं या फंक्शन में गए हैं, वहां का कुछ वीडियोज वगैरह है, आप उन चीजों को भी वहां पे लगा सकते हैं। थैंक यू आप सभी लोगों को। इतने पे ही हाँ, अपनी पीपीटी यहीं पर एंड होती है, ठीक है। बाकी हम आ जाते हैं आप सभी लोगों से लाइव, ठीक है। तो इन्हीं के साथ आप सभी लोग लास्ट तक बने रहें, बहुत बढ़िया लगा आप लोगों से। तो बाकी जो भी चीजें आप लोगों को बताएं, सारी चीजें समझ में भी आई होंगी। कुछ लोग तो ऐसे लग रहा है ना कि जैसे कि चेहरा एकदम उदास करके बैठ गए हैं।